हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? तो आज की ये वीडियो सभी पेरेंट्स और सभी बच्चों के लिए है जिनका सपना है नवोदय विद्यालय समिति में पढ़ने का, जो कि देश का सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान है। देखिए, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा 3 फेज में एंट्रेंस एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहला जो फेज सिलेक्शन का होता है वो क्लास 6 का होता है। दूसरा जो फेज होता है वो क्लास 9th का होता है, जिसे हम लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन बोलते हैं। और तीसरा फेज जो होता है वो क्लास 11th के लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th में नवोदय विद्यालय समिति द्वारा स्टूडेंट का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, क्या सिलेबस होता है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है। और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपका सपना नवोदय विद्यालय में सीट सिलेक्शन को लेकर कंप्लीट करने वाला है। और आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ अपनी तैयारी इस लेवल पे कर पाएंगे कि आप अपना सीट नवोदय विद्यालय समिति में जरूर सिक्योर कर पाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय समिति द्वारा ऑर्गेनाइज लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन क्लास 9th के लिए एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए, अगर हम एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करें तो जो क्लास 9th का लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन होता है वो 4 सेक्शन में होता है। ठीक है, कुल जो टाइम होता है आपके पास 2.5 आवर्स, यानी 2.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और ये जो 100 क्वेश्चन होते हैं वो 4 सेक्शन में कैसे होता है, जिसमें पहला सेक्शन आपके पास रहेगा मैथ्स का। जी हां, मैथ्स का पहला सेक्शन होगा जिसमें 35 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। दूसरा जो सेक्शन होता है वो जनरल साइंस का होता है, और जनरल साइंस भी आपका 35 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। कुल 35 नंबर क्वेश्चंस भी होते हैं और 35 मार्क्स के भी होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। सिमिलरली लैंग्वेज के 2 सेक्शन होते हैं, जिसमें इंग्लिश और साथ साथ में हिंदी लैंग्वेज होता है। इंग्लिश लैंग्वेज के भी 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जिसका वेटेज 15 मार्क्स का होता है। और सिमिलरली हिंदी के भी 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जिसका वेटेज 15 मार्क्स होता है। अगर हम टाइम की बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया 2.5 घंटे का पेपर होता है और आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि नवोदय विद्यालय देश के हर राज्य, हर जिलों में है, और कई जिलों में 6 क्लास में जब एडमिशन होता है तो कुल 80 सीट होते हैं और कुछ कुछ जिलों में कुल 40 सीट होते हैं। क्लास 9th का जो लेटरल एग्जामिनेशन होता है वो सिर्फ इस बिहाफ के लिए होता है कि जो सीट वैकेंट रह जाते हैं, या जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेते हैं 6 में, या जो नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिशन लेके भी हट जाते हैं नवोदय विद्यालय से किन्हीं कारणों से, अपने हेल्थ इशू से या किन्हीं भी कारणों से, उनकी सीट को फुलफिल करने के लिए क्लास 9th में एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स जो होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होता है, लेकिन कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल का होता है। तो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है वो मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले एग्जाम देते वक्त आपको इतना ध्यान रखना है कि टाइम को डिवाइड कर देना है 3 पार्ट में। पहला जो पार्ट होगा 1 आवर का, वो होगा मैथ्स के लिए, जिसमें आपको एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड अप के साथ साथ अपनी कैलकुलेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि 1 घंटे में 35 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी 35 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकें। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन हम लेंगे वो 45 मिनट्स का लेंगे, जिसमें हम जनरल साइंस के क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। जी हां, इसके बाद जो तीसरा सेक्शन हम डिवाइड करते हैं वो करते हैं 45 मिनट का, जिसमें हम लैंग्वेज को कवर करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज और साथ साथ में हिंदी लैंग्वेज को कवर करने की कोशिश करते हैं। अब एग्जाम आपका बेहतर कैसे होगा? तो डेफिनेटली एग्जाम आपकी प्रैक्टिस से बेहतर होगा, एग्जाम आपके मेहनत करने से बेहतर होगा, एग्जाम आपके लगातार कोशिश करने से बेहतर होगा। तो कोशिश करें कैसे? कोशिश करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर सैंपल्स पेपर है, या मार्केट में जो भी प्रिपरेशन के बुक्स हैं उनको लेना है और थॉरोली प्रैक्टिस करनी है। देखिए, सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज नोट होना चाहिए कि नवोदय विद्यालय समिति द्वारा ऑर्गेनाइज
किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है। तो इस चीज से तो आप निश्चिंत रहिए कि निगेटिव मार्किंग होगा। अब करना क्या है कि ताकि आपके सीट सिक्योर हो सके नवोदय विद्यालय में, आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। और दूसरों से अलग होने के लिए क्या करना है कि दूसरे से प्रैक्टिस आपकी स्पीड के साथ होनी चाहिए, आपका जो आंसर राइटिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत बेहतर तरीके से आना चाहिए, और टाइम बाउंड के साथ आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करनी है, आपको 8th क्लास की पूरी एनसीईआरटी की बुक थॉरोली रट जाना है। मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, साइंस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंग्लिश के सारे ग्रामर्स, हिंदी के सारे ग्रामर्स आपको थॉरोली रट जाना है, थॉरोली प्रिपरेशन कर लेना है, ताकि एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो जो आपको डिफिकल्टी लेवल में डाल सके। इसके साथ मैं थोड़ा सा सिलेबस पे आता हूं कि मैथ्स में आपके पास क्या क्या टॉपिक्स और क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो मैथ्स में सबसे पहले नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर सिस्टम्स आ जाते हैं। इसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। जी हां, इनके जो फार्मूला है, जो डेरिवेशन वाले फार्मूला है, छोटे छोटे फार्मूला है, वो आपके दिमाग में, आपके फिंगर पे रटा होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, आपको सोचने की जरूरत ना पड़े। इस तरीके से इसके फार्मूले और इसके ट्रिक्स और इसके टिप्स याद होना चाहिए आपको। इसके बाद आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास 9th की पॉलिनोमियल चैप्टर में देखें तो कुल 13 आइडेंटिटी है, उसे याद होना चाहिए, आपके फिंगर पे याद होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। जी हां, फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फिर आ जाते हैं मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में 2D के साथ साथ 3D का भी मेंसुरेशन आपका क्लियर होना चाहिए, जिसमें एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ 2D फिगर यानी 2 डायमेंशनल फिगर, और साथ साथ में 3 डायमेंशनल फिगर के। तो मेंसुरेशन आसान बहुत होता है। फंसते क्या है बच्चे? कैलकुलेशन में। और कैलकुलेशन एरर क्यों होता है? क्योंकि आपको फार्मूला अच्छे से नहीं याद है। अगर आपको फार्मूला अच्छे से याद है तो फिर आपका कैलकुलेशन होगा। और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? स्ट्रॉन्ग होगा आपकी प्रैक्टिस से। आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इसके बाद हम बात करें प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट की। उसके बाद हम बात करें परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फिर बात करें सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की। फिर बात करें प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स की। फिर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। फिर बात करें ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री में कौन कौन सा पोर्शन? आपका ट्रायंगल का पोर्शन आ गया, आपका क्वाड्रिलेटरल का पोर्शन आ गया, आपका एरिया रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल का पोर्शन आ गया, आपका सर्कल आ गया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का पोर्शन आ गया। इतना वेटेज है मैथ्स का, इतनी सिलेबस आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए, यानी पूरी 8th की बुक और साथ साथ में 9th की भी कुछ टॉपिक्स आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तब आप नवोदय विद्यालय समिति द्वारा ऑर्गेनाइज इस एग्जाम के थ्रू नवोदय विद्यालय में सीट सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद हम साइंस की बात करें तो साइंस में फिजिक्स में आपके मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड प्रेशर, वर्क, एनर्जी एंड पावर, लाइट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, साउंड्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। केमिस्ट्री में बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बायो में बात करें तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड देयर यूजेस, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी। इसके साथ एनवायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज भी आपका प्रॉपर प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो 8th क्लास की एनसीईआरटी आपके फिंगर पे रेडी होनी चाहिए। और अगर आप डेप्थ में प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो मार्केट में आपको 8th की रेफरेंस बुक मिलेगी, ऑक्सफोर्ड की। आप वो बुक ले लीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूं पूरे मार्केट में बहुत सारे टीचर आपको मिलेंगे, लेकिन कोई इस बुक के बारे में नहीं बताएगा। अगर आप ऑक्सफोर्ड की रेफरेंस बुक ले लिए साइंस की, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, इट्स गारंटी फ्रॉम माय साइड। इसके अलावा अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका रीडिंग कंप्रीहेंसिव, जिसमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा ग्रामर, टेंसेस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस,
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जिसे हम नरेशंस भी बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स, राइटिंग स्किल्स, लेटर राइटिंग जिसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल आ जाता है, एसे राइटिंग एंड स्टोरी राइटिंग, ये भी क्लियर होना चाहिए आपका। हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में व्याकरण जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, कारक, संधि और समास, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे और लोकोक्तियां, गद्यांश जिन्हें हम रीडिंग कंप्रीहेंशन बोलते हैं, निबंध लेखन, पत्र लेखन, कहानी लेखन, ये क्लियर होना चाहिए, आपका हर तरफ से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अब आपको करना क्या है इसके लिए, सिंपल सा है, 8th क्लास की एनसीईआरटी पूरी थॉरोली कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स कीजिए, अपने स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, फार्मूला आपके माइंड में प्रिपेयर्ड होना चाहिए, डायग्राम के साथ साइंस का आंसर देना है और हिंदी और इंग्लिश को कंप्रीहेंसिव तरीके से स्टडी कीजिए। आप न्यूज़पेपर स्टडी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर स्टडी करेंगे तो आपका जो कंप्रीहेंसिव पैसेज वाला पार्ट है वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस एग्जाम की थॉरली प्रिपेयर्ड कर सकते हैं और नवोदय विद्यालय में अपने सीट को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपका सपना 6th क्लास में एडमिशन लेने से रह गया है तो ये 9th क्लास का एग्जाम आपके लिए गोल्डन नॉक है, गोल्डन दरवाजा है। इसके थ्रू प्रिपरेशन के साथ आप नवोदय विद्यालय में अंदर जा सकते हैं। आपको किसी भी तरीके से सहायता जरूरत हो, किसी भी तरीके से असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट हो, आप इस वीडियो के लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन के द्वारा टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी प्रश्न हो आप हमसे पूछिए, आप कमेंट के माध्यम से भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। हमें खुशी होगी आपके हर प्रश्नों का जवाब देने में। और देखिए, हम खुद नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए हैं तो हमें पता है कि सिलेक्शन आपका कैसे दिलवाना है। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए आप हमसे जुड़िए, क्योंकि आगे आने वाले समय में ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। जय हिंद।